हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ फ्लो कंट्रोल। इससे हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो कंट्रोल ये हमें क्या बताता है, ये हमें रन टाइम पर हमारी कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी लाइन बाद में एग्जीक्यूट हो रही है। बेसिकली ये हमें ऑर्डर बताता है कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक, ये तीन तरह की होती हैं। एक होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, इटरेटिव को लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं और जंप स्टेटमेंट को ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट तीन तरह की होती है, करके देखेंगे। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट ये क्या करती है, हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। ये तीन तरह की होती है। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमें हमारा कोड एग्जीक्यूट करके दे देती है। अगर फॉल्स है कंडीशन तो ये स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगी। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ ये हमारा कीवर्ड होता है पाइथन में। इफ़ कीवर्ड, देन उसके बाद कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद कोलन लगाएंगे। इस कोलन को पाइथन में इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेशन का साइन बोलते हैं। ठीक, तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 5 लिया है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 2 तो प्रिंट करा दो येस। ए 5 है, ए 2 से बड़ा है, येस ट्रू है ये बात, तो यहाँ पे येस प्रिंट हो जाएगा हमारा। ये हमारा फ्लो चार्ट है, ये आप देख लेंगे क्योंकि हमारे जो AKTU के एग्ज़ाम में कभी कदार डायरेक्टली कह देता है कि आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करें विथ फ्लो चार्ट। तो आपको बनाने के लिए आएगा तो आप ये बना सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है तो वो हमारा कोड ब्लॉक जो होगा हमारा इनसाइड द इफ़ ब्लॉक वो एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज़ अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो वो हमारे एल्स में जो कोड होगा वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम को समझ लेते हैं। एज 20 दी हुई है यहाँ पे। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो प्रिंट कर दें दे कैन वोट। अगर 18 से छोटी है, अगर मैंने मान लीजिए 10 यहाँ पे होती तो एल्स आ जाएगा दे कांट वोट। ठीक, ये फ्लो चार्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। फिर आता है इफ़ एलिफ एल्स। ठीक, इफ़ एलिफ जैसे कि इफ़ एल्स इफ़ वहाँ पे रहता था कि जितनी भी मान लीजिए इफ़ कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ में जो कोड होगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एलिफ भी चेक होगा। एलिफ की कंडीशन हमेशा ट्रू चेक करी जाएगी, चाहे इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। एलिफ की कंडीशन सारी चेक होंगी, जितने भी एलिफ लिखे होंगे। एलिफ की कोई लिमिट नहीं है, आप एलिफ कितने भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये सिंटैक्स होता है, आप सिंटैक्स देख लीजिएगा। अगर इनमें से इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एलिफ की तो चेक होगी, जितने भी एलिफ होंगे आपकी सारी कंडीशन चेक होंगी। अगर ये इसके भी सारे एलिफ भी फॉल्स हैं आपके तो जाके आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ इनमें से कोई भी एक भी ट्रू हो जाएगा तो आपका एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। देख लेते हैं। इफ़ ए इक्वल्स टू 5, ये ए इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 4, ए ग्रेटर है 4 से, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा येस ए इज़ ग्रेटर। फिर एलिफ में एक कंडीशन दी हुई है ए लेस देन 10, ए लेस देन 10 है तो प्रिंट कर देंगे येस ए इज़ लेस। एल्स वाला मौका ही नहीं आएगा तो एल्स वाली कंडीशन नहीं हमारी प्रिंट होगी। ये इसका फ्लो चार्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं अपनी इटरेटिव स्टेटमेंट पे। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या करती हैं, हमारे ग्रुप ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती हैं। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फॉर लूप हमारे सीक्वेंस, जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं उसमें यूज़ होता है, तो आप ये रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक str स्ट्रिंग ली है एप्पल नाम की। अब मुझे इसको एक एक करके इंडिविजुअल प्रिंट कराना है, तो मैं लूँगी फॉर आई। यहाँ पे वेरिएबल, मुझे जो भी वेरिएबल लेना है यहाँ पे कोई किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकती हूँ, ये वेरिएबल नेम होता है। यहाँ पे इन रहेगा, ये इन ऑपरेटर है जो मैंने आपको बताया था, इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर, ये वही है। तो इस str फॉर आई इन str एप्पल, फर्स्ट आएगा ए, तो आई जो ए है हमारा वो आई में है, आई में आ जाएगा ए। फिर देन पी आ जाएगा, फिर देन पी आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ये सब हमारे प्रिंट हो जाएंगे। फिर आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप हमारा तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेंगी तब तक वाइल लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन हमें फॉल्स मिलेगी वैसे ही वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, वाइल काउंट लेस देन 5,
तो प्रिंट कर देंगे काउंट को, यानी कि प्रिंट हो जाएगा पहले 0, यहाँ पे काउंट 0 है तो वाइल काउंट लेस देन 5, 0 लेस देन 5, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो काउंट यानी कि 0, तो 0 पे 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। पाइथन में हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं प्लस प्लस, इस तरीके मतलब काउंट प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, पाइथन में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, या तो प्लस इक्वल लिखेंगे या तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 इस तरीके से लिखेंगे। फिर हाँ, तो ये 1 से बढ़ गया, काउंट इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर चेक करेंगे वाइल काउंट लेस देन 5, यानी कि 1 लेस देन 5 ट्रू है ये, तो यहाँ पे काउंट प्रिंट कर दो। फिर हमारे जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया था, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 1 से इंक्रीज़ हो गया, फिर ये हो जाएगा 2। फिर देखेंगे 2 लेस देन 5, येस ट्रू, तो फिर 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 भी इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 आते हैं यहाँ पे, 3 लेस देन 5, येस ट्रू, तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आते हैं, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से, ही 3 + 1 4, फिर 4 लेस देन 5, येस ट्रू है तो यहाँ पे 4 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर फिर ये इंक्रीज़ होगा 4 + 1 5, 5 लेस देन 5 फॉल्स, तो यहाँ पे अब आपका वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, आपका 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये आपका फ्लो चार्ट, ये आप देख लीजिएगा। फिर जंप स्टेटमेंट पे आते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं हमें कोई पर्टिकुलर इटरेशन हमें स्किप करनी है या उसको पूरा एग्जिट कर जाना लूप से, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लूप से एग्जिट करना होता है, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक का सिंटैक्स ये ब्रेक होता है, ओके, स्मॉल कीवर्ड, सारे कीवर्ड स्मॉल में ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक str लिया है शिवा के नाम से, फॉर i इन str, इफ़ i इक्वल्स टू a, जैसे ही i a हो जाएगा हमारा वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। ठीक, बाकी आपका सब प्रिंट होगा, SHIV शिफ्ट तक प्रिंट होगा, जैसे ही a आएगा, a नहीं प्रिंट होगा आपका, वैसे ही लूप से एग्जिट कर जाएगा। ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। फिर आते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू क्या करता है, हमारी करंट इटरेशन जो होती है उसको स्किप कर देता है। ये केवल एक जो कंडीशन हमने दी होगी केवल उसी को स्किप करेगा, उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, जितने भी इटरेशंस होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारा वाइल लूप। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं x = 10 है, वाइल ट्रू, इफ़ x = 100 कंटिन्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइल x = 10, जब 10 है तो यहाँ पे x = 10, 10 = 100 है, बिल्कुल नहीं, तो कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपका 10 प्रिंट होगा, देन 10 के बाद 10 से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 = 100 अभी तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका 30 हो, जैसे ही आपका 100 आएगा ये 100 को स्किप कर देगा, ये 100 नहीं लिखेगा, उसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा, बाकी के आगे के सब प्रिंट होते रहेंगे। पास क्या करता है, पास बेसिकली कुछ नहीं करता है, ये क्या करता है कि हमने जब प्रोग्राम लिखा है, मान लीजिए मैंने एक इफ़ का कोई प्रोग्राम लिखा है, अब मैं चाहती हूँ, मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या लिखना है, तो मैं वहाँ पे पास लिख दूँगी। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशन मान लीजिए a = 10 है यहाँ पे, अब मैंने लिखा a इज़ लेस देन 9, तो a लेस देन 9 तो है नहीं, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया येस, अगर ट्रू होगी तो येस प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक नहीं लिखना है, मतलब एल्स वाले ब्लॉक के अंदर मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, मेरा मन नहीं है मुझे बाद में लिखना है या मुझे इसको अपडेट करना है, कुछ भी ऐसा है, तो मेरा मन नहीं है यहाँ पे कुछ भी लिखने का। तो अगर मैं खाली एल्स लिख दूँगी और यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगी तो एरर जनरेट होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम एल्स लिख के यहाँ पे पास लिख देंगे। अब मेरी कंडीशन अगर फॉल्स भी जगह, तो यहाँ पे A10 है, तो यहाँ पे एल्स, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ना ये एग्जीक्यूट होगी ना ही यहाँ पे एरर आएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर होता, 9 से ग्रेटर, तो ये ट्रू होता, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाता। थैंक यू सो मच।